चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट किया था और उसमें हमने सॉल्व की थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। सो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने से प्रीवियस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा और वो बेसिक कॉन्सेप्ट में है फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो PE is equal to number of trials in which the event happened upon the total number of trials. अब यहाँ पे PE क्या है स्टूडेंट्स? PE is in probability of an event. Probability of an event is denoted by PE. Okay, so PE जो यहाँ पे फॉर्मूला है, PE क्या है? Probability of an event which is equal to number of trials in which the event happened divided by the total number of trials. मतलब जब भी आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको, ओके, तो आपको स्पेसिफिक उस क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फाइंड आउट करने से पहले आपको जो उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, ओके, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे उन्हें आपको लिखना है ऑन न्यूमरेटर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को लिखना है आपको डिनोमिनेटर में। ओके, सो न्यूमरेटर में हमेशा क्या रहेगा कि आपकी इवेंट के कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे इस फॉर्मूले का यूज करना है। सो एग्जांपल में क्वेश्चन गिवन है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। ओके, एक कॉइन को हमने 1000 टाइम्स टॉस किया है। हेड कम्स 455 एंड टेल which denoted by T, tail comes 545 times. Okay, so 1000 times जब हमने कॉइन को टॉस किया तो उसमें से 455 टाइम्स क्या आया है एंड 545 टाइम्स क्या आया टेल। एंड हमें फाइंड आउट करना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, व्हिच मींस यहाँ पे आपको हेड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एंड टेल के लिए। ओके, सो फॉर्मूला क्या है? PE। अगर आपको यहाँ पे दोनों इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो अगर आपको हेड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी तो उसे हम डिनोट करेंगे बाय PH, व्हिच मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ओके, क्योंकि यहाँ पे PE क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और यहाँ पे फर्स्ट इवेंट हमने क्या लिया है? हेड। ओके, सो हेड कितने टाइम्स आता है उसके लिए हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, व्हिच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन व्हिच द इवेंट हैपेंड। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हिच मींस हेड कितने टाइम्स आया है इन 1000 टाइम्स में से 455। ओके, सो 455 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स व्हिच मींस कॉइन को कितनी बार टॉस किया है? 1000 टाइम्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1000। ओके, सो 455 डिवाइडेड बाय 1000 व्हिच इज इक्वल टू 0.455। ओके, सो 0.455 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एन हेड। ओके, सो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.455। अब सिमिलरली आपको ईच इवेंट के लिए फाइंड आउट करना है। सो टेल के लिए हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज, अब टेल कितने टाइम्स आया? 545। सो 545 डिवाइडेड बाय 1000 बिकॉज 1000 इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 0.545। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। सो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईच इवेंट। कॉइन के टू फेसेस होते हैं, फर्स्ट वन इज हेड एंड द सेकंड वन इज टेल। ओके, सो आपको ईच इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो हेड के लिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपको ट्रायल गिवन है नंबर ऑफ हेड्स के व्हिच इज 455। सो 455 वी राइट इन डिनोमिनेटर, we write in numerator, and 1000 we write in denominator. So the probability of head comes is 0.455 and the probability of tail comes is 0.545. So students, I hope आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि हमें इस प्रोबेबिलिटी जो एक फॉर्मूला है इसको कैसे यूज करना है। प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन द बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 balls शी प्लेस। Find the probability that she did not hit a boundary. So students, total number of balls is 30 and 6 times उसने hit किया है boundary. Okay, number of outcome और total number of trials. So total number of trial is 30. Okay, और 30 balls. Okay, and hit boundary. Hit boundary कितनी time boundary को hit किया है इसने? 6 times.
ओके, एंड आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है डजंट हिट द बाउंड्री। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल डजंट हिट द बाउंड्री। ओके, आपको यही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। अब आपके पास बाउंड्री को हिट कर रही है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल हिट्स बाउंड्री इज 6/30। ओके, एंड आपको फाइंड आउट करना है बॉल डजंट हिट द बाउंड्री। 30 में से 6 टाइम्स वो उसकी जो बॉल है वो हिट कर रही है बाउंड्री को, सो 30 - 6। ओके, क्योंकि 30 बॉल्स है, 30 बॉल्स में से 6 टाइम्स तो उसकी बॉल जो है वो हिट कर रही है बाउंड्री को, तो बाकी बॉल्स होंगी उसमें बाउंड्री हिट नहीं हो रही होगी, सो 30 - 6 इज इक्वल टू 24। ओके, 24 is the probability when ball doesn't hit the boundary. So probability of ball doesn't hit the boundary is 24/30, because 24 times तो ऐसी कंडीशन आई है जो बॉल डजंट हिट दी बाउंड्री। ओके, सो 24/30, 30 बिकॉज यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने गिवन है? 30 बॉल्स, that's why we write 24/30. So students, the 24/30 is the final answer of first question. Okay, so students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। So second question में given है 1500 families which 2 children were selected randomly and the following data were recorded. So आपको यहाँ पे टेबल given है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट रो में given है number of girls in a family and the second row में given है number of families. Okay, so 210 and 475 when number of girls is 2, the number of families is 475. When the number of girls in a family is 1, the number of family is 840. When the number of girls in a family is 0, the number of families is 211. So compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, 1 girl and no girl. Okay, so students इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। So first of all हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर। So यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर 2 गर्ल्स। ओके, सो 2 गर्ल्स के लिए जो आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग the number of girls in a family is 2, the number of families is 475. So 475 is the number of trials. Okay, and the total number of trial is 1500 because 1500 families का डेटा आपको गिवन है। Okay, when 2 girls are in a family, so the probability is 475/1500. Okay, so students अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड पार्ट का आंसर। So सेकंड पार्ट में आपका आंसर फाइंड आउट करना है probability of 1 girl. Okay, so when number of girls in a family is 1, number of families is 840. So the probability is 840/1500. आपको आपके फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 गर्ल के लिए फाइंड आउट करना है। सो 1 गर्ल के लिए अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा 814 फैमिलीज है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज 1500, सो द प्रोबेबिलिटी इज 814/1500. सो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करेंगे थर्ड पार्ट का आंसर। सो प्रोबेबिलिटी फॉर नो गर्ल। ओके, सो अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फॉर नो गर्ल। When number of girls in a family is 0, the number of families is 211. So the probability is 211/1500. Okay, so students ये है final answer of second question. Okay, so students this is the final answer of second question. आपको यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था कि आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी फॉर 2 गर्ल्स, देन आपको फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, देन आपको फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है रेफर टू एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 5 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त इज 3/20। ओके, तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट ऑफ द क्लास was born on August, the probability is 3/20. Okay, so students ये हमने आंसर कैसे फाइंड आउट किया? अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 5। आपको जो एग्जांपल नंबर 5 गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न ऑन अगस्त। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. ओके, सो हमने यहाँ पे 3 coins को टॉस किया है simultaneously. How many times? 200 times. ओके, सो आपको टेबल गिवन है when outcome is 3 heads. ओके, 200 times में से 3 heads आ रहे हैं, the frequency is 23. When 2 head is frequency is 72. When outcome is 1 head, frequency is 77. When outcome is no head, the frequency is 28. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. Okay, so आपके यहाँ पे जो टेबल गिवन है उसमें जब आउटकम में 2 heads आते हैं, so the frequency is 72. Okay, so fourth question का आंसर होगा 2 heads. Okay, so हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है probability of 2 heads. So according to given table, when an outcome is 2 heads, the frequency is 72. So the probability is 72. And आपने कितने number of times coin को toss किया है? 3 coins को भी toss किया है simultaneously. How many times? 200 times. Okay. So 72 upon 200. So we simplify that. The answer is 9 upon 25. Okay. So this is the final answer of fourth question. 9 upon 25 is the probability of 2 heads. फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है क्योंकि 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स एंड आपसे पूछा है कि if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना था? probability of 2 heads. सिंपल था, अगर आप अगेन भी कॉइन को टॉस करेंगे तब भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेंगी. सो दैट्स व्हाई वी चूज एन डेटा फ्रॉम एन गिवन टेबल. ओके, सो गिवन टेबल में आपको आउटकम जो 2 हेड्स है, सो द फ्रीक्वेंसी वाज गिवन एज 72. सो द प्रोबेबिलिटी इज 72 अपॉन 200 बिकॉज 200 टाइम्स वी टॉस 3 कॉइन्स. ओके, सो द फाइनल आंसर इज 9 अपॉन 25. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. Okay, the information gathered is listed in the table below. So ये स्टूडेंट्स टेबल आपको बुक में गिवन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है. And suppose a family is chosen. Find the probability that the family chosen is. So students यहाँ पे आपको given है 5 parts. So one by one हम solve करेंगे. So students first part में आपको given है earning 10,000 to 13,000 per month and owning exactly 2 vehicles. So first part में आपको probability find out करनी है of 2 vehicles. Okay. So यहाँ पे आपको find out करना है 10,000 to 13,000 per month जिनकी monthly income है and owning exactly 2 vehicles. So 10,000 to 13,000. Okay, ये वाली रो थर्ड रो में number of 2 vehicles बाय करने की number of families कितनी है? 29. So the probability is 29 upon 2,400 because total number of families is 2,400. Okay, so 2 vehicles बाय करने के लिए 29 families हैं. So the total number of families is 2,400. So the probability of 2 vehicles by a family is 29 upon 2,400. So students अब हम solve करते हैं second part. So second part में आपको given है earning 16,000 or more per month and owning exactly 1 vehicle, which means okay 16,000 or more buying on 1 vehicle. Okay, so number of families is 579. So the probability of 1 vehicle is 579 upon 2,400. Okay, so the probability of 16,000 or more per month owning exactly 1 vehicle is 579 upon 2,400. So students अब हम solve करते हैं third part. So third part में आपको find out करना है earning less than 7,000 per month and does not own any vehicle, which means यहाँ पे less than 7,000 first row. Okay, so first row में less than 7,000. Okay, यहाँ पे आपको probability find out करना है less than 7,000 per month and does not own any vehicle, which means zero जो column है मतलब first column. Okay, so 10 number of families does not buy any vehicle. Okay, और उनकी monthly income कितनी है? less than 7,000. So the probability of not own any vehicle is 10 upon 2,400. Okay, so the probability of not own any vehicle is 10 upon 2,400. So students अब हम solve करते हैं fourth part. So fourth part में given है earning 13,000
or 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. So 13,000 and 16,000, which means second last row. So 13,000 and 16,000 जिनकी monthly income है और जिनने buy किए हैं above 2 vehicles, which means last column. So number of families is 25. So the probability of 2 or more vehicle is 25 upon 2,400. Okay, so earning 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. So owning more than 2 vehicles is 25 because above 2 जो है last column है. Last column में 13,000 से 16,000 जो monthly income है, कितनी number of families है 25. तो इस fourth part की probability, which means probability of 2 or more vehicle is 25 upon 2,400. So students, अब हम solve करते हैं last part और fifth part, owning not more than 1 vehicle. Okay, अब आपको ऐसी probability find out करनी है, मतलब आपको यहाँ पे addition करना होगा ऐसी families का जिनने 1 से ज़्यादा vehicle buy नहीं किए, which means यहाँ पे आपको addition करना होगा. पहले तो जी ऐसी number of families. Okay, ये monthly income आपको यहाँ पे decide बिल्कुल specific given नहीं है fifth part में कि आपको monthly income भी देखनी है. आपको जितनी भी monthly income यहाँ पे given है less than 7,000 to 16,000 और more. Okay, ये जितनी भी रोज हैं आपको इन सबको इंक्लूड करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज जिनमें 1 से ज़्यादा व्हीकल्स जिनके पास में नहीं है. ओके, सो यहाँ पे आपको एडिशन करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज का जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड करेंगे 10 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1. ओके, फर्स्ट कॉलम हो गया. सेकेंड कॉलम प्लस 160 प्लस 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579. ओके, यहाँ पे हमने सबका एडिशन किया which is equal to 2062 and the total number of families is 2400. ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. So 2062 divided by 2400 is 1031 upon 1200. Okay, so students, this is the final answer of fifth part. यहाँ पे आपको fifth part में क्या फाइंड आउट करना था? Owning not more than 1 vehicle. Okay, so more than 1 vehicle के लिए कॉलम लास्ट 2 columns 2 and above. Okay, so आपको इसको इंक्लूड नहीं करना था. यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था probability of owning not more than 1 vehicle. Okay, so 0 and 1 वाला कॉलम इंक्लूडेड है. So यहाँ पे आपको इनका एडिशन करना है. So 10 plus 0 plus 1 plus 2 plus 1 plus 160 plus 305 plus 535 plus 469 plus 579 is equal to 2062. And total number of family students is 2400. So the probability is 1031 upon 1200. अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, probability of owning not more than 1 vehicle is, owning not more than 1 vehicle की probability क्या है students? 1031 upon 1200. Okay, so students, this is the final answer of fifth part. क्योंकि यहाँ पे आपको probability किसकी फाइंड आउट करनी थी? owning not more than 1 vehicle. So students, I hope आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 15.1. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो